क्या मुझसे इतने नाराज हो कि अब मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ राज? आपको घर चलना चाहिए। मतलब तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा है ना? नहीं नंदिनी जी, आपके साथ बिताया हुआ हर लम्हा, हर पल हमारे लिए बहुत खास है। अच्छा, तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बताओ कि तुम्हें मुझ में क्या खास लगता है। आपकी बात, आपकी मुस्कुराहट, सब कुछ अलग है। आप जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। नंदिनी जी, लगता है बहुत जोर का तूफान आने वाला है, हमको चलना चाहिए। मगर राज, राज मेरी बात सुनो। अगर तुमने अपने दिल की बात नहीं की तो तूफान आएगा ही। राज, कब तक छुपाओगे अपने दिल की बात मुझसे? हाँ, एक दूसरे को तड़पता हुआ देख सकते हैं, मगर एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कर सकते। राज, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी बात को सुनो राज। मेरा पैर। नंदिनी जी, नंदिनी जी, कितनी चोट लग गई, कितना खून बह रहा है, देखकर नहीं चल सकती थी क्या? हम आपको छोड़कर कहीं भागे जा रहे थे क्या? तो साथ रहने का वादा भी तो नहीं कर रहे थे। नंदिनी जी, तूफान बहुत तेज हो रखा है, बारिश कभी भी हो सकती है। आप खड़े होने की कोशिश कीजिए, हमको यहाँ से जल्द निकलना होगा। तुम्हें जाने की जल्दी है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे कहीं नहीं जाना है। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मेरे साथ क्या हुआ है? नंदिनी जी, ये समय इन सब बातों का नहीं है। मुझे बात करनी है तो सिर्फ यही बात करनी है और कोई बात नहीं करनी। अरे राज, राज, हे भगवान, राज अभी तक नहीं लौटा है। हम उसको बोल रहे थे कि वो जंगल बहुत खतरनाक है, लेकिन हमारी सुनता कौन है? लगता है राज बटुआ आ गया का? अरे मीना, बाहर इतना आंधी तूफान चल रहा है और तुम दरवाजा भी बंद नहीं किए। दिमाग ठिकाने पे तो है? अरे वो राज बचुआ बहुत पहले कंचनपुर जंगल गया हुआ है और अभी तक नहीं लौटा है। हम होश कैसे संभाले? हाँ? कंचनपुर जंगल, वो तो बहुत खतरनाक है। अरे वो नन्नी वहां फंस गई थी, उन्हीं के पीछे पीछे वो गया है। रुको, हम फोन करके पता लगाते हैं। इसका तो नंबर ही नहीं लग रहा है। अरे तुमने काहे जाने दिया उसे? पता है ना वो जगह कैसा है। ऊपर से ये नंदिनी जी को लेकर पहले ही कितने बवाल हो चुके हैं। हम रोकते उसे? आपकी सुनता है जो अपनी माँ की सुनेगा? अरे मालिक लोगों को पता लग गया ना तो मुसीबत हो जाएगा।
नंदिनी जी, आप ना बोलती बहुत है, और जो जितना बोलता है ना उसको उतनी ही ठंड लगती है, इसलिए अब आप थोड़ी देर चुप बैठ जाइए। तो है, आज बजरंगबली की बहुत बड़ी कृपा रही। अब देखिए ना, इस घने जंगल में हमें यहाँ रहने को जगह मिल गई, वरना जिस हिसाब से बाहर तूफान का हाल है ना, हमें पहुंचना जापान होता और हम पहुंच चीन जाते। हाँ, वही बेहतर होता। जहां भी जाते कम से कम साथ तो जाते। राज, एक बात बताओ, अगर तुम रोहित को अपने बड़े भाई जैसा नहीं मानते तो क्या मुझसे ऐसी आंखें चुराते? बताओ ना, जवाब दो ना राज, प्लीज बोलो। नंदिनी जी, इन सब बातों से क्या होगा? क्या होगा? हम दोनों अपने दिल की बात खुलकर कर पाएंगे, एक दूसरे से हिचकिचाहट नहीं रखेंगे, एक दूसरे को देखकर अपना रास्ता नहीं बदलेंगे राज। आज तुम्हें मेरी कसम है, आज तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा कि तुम मेरे बारे में क्या महसूस करते हो, क्या मायने है मेरा तुम्हारे जीवन में, क्यों तुम्हें मेरी इतनी चिंता होती है, क्यों मेरे फोन पे ऐसे भागते हुए चले आते हो। आज तुम्हें सब सच बताना होगा राज। बोलो, ऐसा क्यों करते हो राज? बताओ मुझे। बाबा का फोन। हेलो 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 हेलो, बाबा हम कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। बाबा, ये क्या है? ये किसने कर दिया? लगता है यहां पर कोई कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। गन कहाँ है मेरी?
किधर चली गई? रोहित ने तो उस दिन यहीं पर रखी थी। किसने ली होगी? किसने? मोनी दीदी। वो क्या करेंगी? मयंक ले सकता है, बहुत कीड़े हैं उसके अंदर। आज नहीं छोड़ूंगा। हेलो हेलो हेलो। बाबा, हम कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। आज राज मुझे अपने दिल की बात बता देगा और मुझे इस बात का यकीन है कि आज उसके मन में कोई हिचकिचाहट नहीं है और मैं भी उसे अपने दिल की बात बता दूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ और फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। हेलो हेलो हेलो। हेलो, अभी आ रही है? हाँ बाबा, तूफान यहाँ भी बहुत तेज है। नहीं, नंदिनी जी और हम दोनों बहुत सुरक्षित हैं। तू वहां मत रुक, वो जंगल बहुत खतरनाक है। अभी के अभी वहां से निकल जा। हाँ बाबा, तूफान तब तक हम निकल जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, अम्मा को बोल दीजिएगा। हाँ हाँ, बोल देंगे। आ रहा है ना? हाँ। हे भगवान। नंदिनी जी का दुपट्टा यहाँ कैसे है? नंदिनी जी, नंदिनी जी कहाँ चली गई? नंदिनी जी! आनंद, ये सब क्या है? अभी कुछ नहीं है। मेरी एक बहुत जरूरी चीज गायब हो गई है यहाँ से। कौन सी चीज? अब बोलो भी। ये अच्छा है, वहां रोहित को फोन लगाए जा रही हो, वो फोन नहीं उठा रहा और यहाँ आप जवाब नहीं दे रहे। रोहित गायब है, फोन भी नहीं उठा रहा है। कहीं कानून से तो नहीं? ये लड़का गुस्से में दोबारा कोई ऐसी वैसी हरकत न कर बैठे। मुझे उसे तुरंत ढूंढना होगा। आनंद, आनंद सुनो, ये दोनों बाप बेटे ना मेरे समझ के बाहर है। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। मुझे किडनैप करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उसकी चिंता अब तू मत कर। मुझे अच्छी तरह पता है कि अब मुझे क्या हासिल करना और क्या नहीं। मुझे ना बोला था ना तूने, उस नौकर के लिए बड़ा यार बना फिरता है वो तेरा। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? प्यार करती हूँ मैं उससे बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम्हारे मतलब की चीज ही नहीं है। और जिसे तुम नौकर कह रहे हो ना, वो हर लिहाज में तुमसे बहुत बेहतर है। अबे चुप, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। आज तुझे तेरे इनकार का जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा और साथ साथ मैं तुझे ये भी बता दूंगा कि जो राज तुझे कभी नहीं दे सकता वो मैं दे सकता हूँ, समझी? अगर तूने मुझे अपने गंदे हाथों से हाथ भी लगाया ना रोहित, तो वो जो महादेव है ना, वो स्वयं आके तेरा सर्वनाश करेंगे। एक औरत की बेइज्जती वो भोले भंडारी कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये तो नंदिनी जी की आवाज थी।
कहाँ है नंदिनी जी? किस हाल में है? कैसे ढूंढे उन्हें? और यहाँ पर उन्हें हजारों खतरे भी हैं। हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। ये तो नंदिनी जी का झुमका है। इसका मतलब यहीं से गुजरी थी। नंदिनी तेजस्वर, डॉटर ऑफ द सर तेजस्वर, बेचारी बड़ी बेबस है। इतनी बेबस, इतनी बेचारी, इतनी लाचार। अब देख आली, मारता ने जो करना है तू कर ले, लेकिन अब होगा वही जो मैं चाहता हूँ। रोहित, तुझे पता है तू मुझसे प्यार नहीं करता। मैं तेरी सिर्फ एक जिद हूँ। सिर्फ अपनी जिद के लिए मुझसे शादी कर रहा, इसीलिए नहीं क्योंकि तू मुझे चाहता है, समझा? एक्चुअली तू सही बोल रही नंदिनी। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फिर महसूस किया कि मैं तेरा लाइफ पार्टनर नहीं, मैं बेड पार्टनर बनाना चाहता हूँ। तेरी तरह शादी में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों ना हम दोनों वही कर लें जो हम दोनों चाहते हैं। ये ले मेरा जवाब। तुझे पता है कि तू कितना गिरा हुआ है रोहित, और उससे कहीं ज्यादा गिरी हुई है तेरी सोच। आज मुझे घिन आ रही है तुझ पे और तेरी इस गंदी सोच पे, समझा? मुझे इस मुसीबत से निकालो बहादुर। मैं चाह कर भी अपने असली रूप पर आकर इस पापी को उसके कर्मों की सजा नहीं दे सकती। मैं अपना भेद नहीं खोल सकती बहादुर। अब आप ही कुछ करें। नंदिनी जी! ठीक है, ऐसे ना सही तो वैसे सही। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता नंदिनी, यहाँ तक कि तेरे भगवान भी आज मेरे साथ हैं। तभी तो सही समय पर मुझे उस राज के घर भेज दिया। तो तुमने काहे जाने दिया उसे? पता है ना वो जगह कैसा है। ऊपर से ये नंदिनी जी को लेकर पहले ही कितने बवाल हो चुके हैं। आपकी सुनता है जो अपनी माँ की सुनेगा। अरे मालिक लोगों को पता लग गया ना तो मुसीबत हो जाएगा। ये राज और नंदिनी फिर एक साथ गायब है। इस नंदिनी को मुझे अब सबक सिखाना ही होगा। उसे बताना पड़ेगा कि उस पर सिर्फ मेरा हक है। मुझे पता है कि तुम दोनों इस जंगल में क्या मंगल करने आए थे, लेकिन हर बार की तरह उस राज को मेरी सेकेंड हैंड चीज से ही काम चलाना पड़ेगा। ये तुम क्या कर रहे हो रोहित? पीछे हटो। रोहित चलो, दूर हटो। दूर हो जाओ। रोहित ये तुम क्या कर रहे हो? पीछे हटो रोहित। नंदिनी जी, आप ठीक तो है ना?
अब हम आ गए, कुछ नहीं होगा। राज, रोहित राज, उसे छोड़ना मत, उसने मेरे साथ। नौकर की औलाद, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा काम सिर्फ रखवाली करना है, बीच में हड्डी मत बन। रखवाली ही तो कर रहे हैं छोटे मालिक, एक औरत की, एक नारी की, एक देवी के रूप की। ये डायलॉग किसी और को सुनाना, चल निकल। नहीं छोटे मालिक, आज तो हम यहां से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप हमें जितना चाहे मार लीजिए, लेकिन एक बात बताए देते हैं, हमरे जीते ही हम आपको नंदिनी जी को छूने तक नहीं देंगे। बजरंग बली की कसम। अच्छा, अबे तू कुत्ता है कुत्ता। पहले मेरा पालतू था, अब इसका पालतू बन गया है। तेरे पास एक ही चीज की कमी है, वो है पूंछ, नहीं तो तेरी जात वो ही है। रोहित, अपनी जुबान को लगाम दो, समझे? नहीं नंदिनी जी, आज बोलने दीजिए इन्हें। तो सुन, तू, तेरा बाप, तेरी माँ मेरे खानदान के टुकड़ों पर पलते हैं। तुझे क्या लगता है मेरे डैड तुझे या तेरे बाप को प्यार करते हैं? तुम जैसे गरीबों का दिल रखने के लिए बस मेरे डैड तुम्हें फैमिली बोलते हैं, क्योंकि असलियत में उन्हें पता है कि तुम्हारी जगह कहाँ है। बड़े मालिक को बीच में लेकर मत आइए, क्योंकि उनकी सोच और आपकी सोच में बहुत फर्क है। सही बोल रहा है तू, क्योंकि मैं तुझे और तेरे बाप को अपना पालतू कुत्ता समझता हूँ, लेकिन मेरे डैड तुझे और तेरे बाप को बलि का बकरा समझते हैं, जिसे वक्त आने पर हम ठाकुरों के लिए कुर्बान कर दिया जाएगा। देखा राज, अपने छोटे मालिक को, अपने भाई को, ये है इसकी असली शक्ल, ये है रोहित, इसे तुम अपना भाई कहते हो। घूर क्या रहा है? ये आंखें नीची कर, नौकर की औलाद। चुप, बिल्कुल चुप रोहित, एक शब्द मत बोलना। नहीं नंदिनी जी, आज बोलने दीजिए इन्हें। जरा हम भी तो देखें कि जिस इंसान को बचपन से लेकर आज तक बड़े भाई का दर्जा दिया है, उस इंसान के दिल में हमरे लिए कितना मैल है। हाँ छोटे मालिक, बोलिए। ओह, तो अब तेरे मुंह में जुबान भी आ गई है। इस लड़की के दम पर मुझे चैलेंज कर रहा है रोहित ठाकुर को। डैड तो तेरे बाप की कुर्बानी बाद में देंगे, लेकिन मैं तेरी कुर्बानी अभी दे दूंगा। राज! तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा मैं, तुझे तेरी ही मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। छोड़ दो रात को, प्लीज रोहित, रात को छोड़ दो। नहीं छोटे मालिक, आप किसी की बात मत सुनिए। आपको हमारे साथ जो करना है कर लीजिए, हम उठ तक नहीं करेंगे, लेकिन हम नंदिनी जी के साथ भी आपको कुछ नहीं करने देंगे। और ये एक वफादार कुत्ते का वादा है। अच्छा, इस रात को छोड़ दो, उसे मत मारो।
उसे रोक क्यों नहीं रहे हो? वो तुम्हें मार डालेगा, रोको उसे। और आज मानना पड़ेगा, क्या परफॉर्मेंस है, वो भी एक लड़की के लिए। हाँ, आखिर वो तेरी लगती क्या दोस्त है, मासूका है, या तेरे इरादे भी वही हैं जो मैंने एक रात उसके साथ। हाँ, जब उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो जी करता है पूरी दुनिया में आग लगा दे। जब वो मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है मानो रात में भी सूरज खिल गया हो। उनकी थोड़ी सी उदासी भी मेरे दिल में तूफान पैदा कर देती है और उनकी हर खुशी में हमको भगवान नजर आता है। ये रिश्ता है हमरा और नंदिनी जी का, पाक, पवित्र। और हाँ, यदि इसे ही प्यार कहते हैं तो हाँ, करते हैं हम प्यार नंदिनी जी से। बेइंतहा प्यार, इतना प्यार जो कभी किसी ने किसी से नहीं किया। प्यार करेगा ये सब छोड़ो और जल्दी बताओ कि रोहित कहाँ है। तेरे नाम का जुलूस निकालूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह आकर मेरी साधना भंग करने की? ये आप अपनी शोशेबाजी बंद करो। मैं आपको इस घर में लाया हूं अपनी परिवार की रक्षा के लिए। अगर वो कर सकती हो तो ठीक है, नहीं तो जिस तरह से आपको यहाँ पे लेकर आया हूं ना, उसी तरह धक्के मार कर यहाँ से निकाल भी दूंगा। इसलिए फटाफट पता करो कि रोहित कहाँ है। ये भी जो कुछ कर रही हूँ तेरे परिवार की सुरक्षा के लिए ही कर रही हूँ मैं पूजा। अब तो पता करो ना। पता करती हूँ कि कहाँ है रोहित। ये तिलस्मी शीशा है, ये तेरे हर सवाल का जवाब देगा। पूछ, क्या पूछना है इससे? जल्दी बताओ मेरा बेटा रोहित कहाँ है। मैं जानती हूँ राज उस गिरे हुए रोहित पे एक उंगली भी नहीं उठाएगा, और इस समय रोहित पे खून सवार है। वो राज को नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं राज को कुछ नहीं होने दूंगी। राज, प्यार करेगा? राज अपनी आंखें खोलो। राज क्या हो गया? राज उठो। राज उठो। राज उठो। राज उठो, अपनी आंखें खोलो। राज अपनी आंखें खोलो।
बोलो राज, राज मेरे लिए उठो राज। तू मारेगा मेरे राज को, तू मारेगा। तुम तो इच्छाधारी नागिन हो जो मेरे परिवार के पीछे पड़ी है। हाँ, मैं वही इच्छाधारी नागिन हूँ। छोटे मालिक, हमरा तो सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर भाई है, हमरे रोहित बाबा।
तो कुछ बता ही नहीं रहे। इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ अद्दू। मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखती हूँ। ऐ तिलस्मी शीशे, बता हमारा रोहित कहाँ है? अरे बता मेरा बेटा कहाँ है? ये सब क्या है? मैं आपसे रोहित का पता पूछ रहा हूँ और आप उल्टा मेरे ऊपर आक्रमण करवा रही हो। नहीं नहीं अद्दू, ऐसा नहीं है। मैं भी सोच में पड़ गई हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। अब तो चामुंडा माँ ही बता सकती है। चामुंडा माँ बताने की कोशिश कर रही है अब्दू कि इस समय हमारा रोहित जिस जगह है वो जगह इस दुनिया से परे है। दुनिया से परे? ये दुनिया से परे क्या होता है भाई? हाँ, समझ गया। आप तो रोहित का पता नहीं कर पाएंगे। मैं ही पता करता हूँ मेरा बेटा है कहाँ। दुनिया से परे। इसके नाम का जुलूस निकालूं? मुझे तो आभास हो रहा है कि उस इच्छाधारी नागिन की वजह से ही हमारा रोहित किसी परेशानी में है, बहुत बड़ी परेशानी में है। हे चामुंडा माँ, हे चामुंडा माँ। अब हम आ गए छोटे मालिक, आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपको बचा लेंगे। हम आ रहे हैं छोटे मालिक। राज, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कितनी गहरी खाई है? यहाँ से कोई भी गिरेगा तो वो मर जाएगा, वो नहीं बचेगा। आप चुप हो जाइए नंदिनी जी, कुछ भी मत बोलिए। अपने छोटे मालिक को कुछ नहीं हो सकता। हमने उन्हें इतनी सारी मुसीबतों से बचाया है, इस मुसीबत से भी बचा लेंगे। तो जाने दीजिए, हम उन्हें बचा लेंगे नंदिनी जी, हमें जाने दीजिए। राज, तुम वहां नहीं जाओगे। हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। राज! छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, आंखें खोलिए छोटे मालिक। देखिए हम आ गए, हम आपको अस्पताल लेकर जाएंगे। छोटे मालिक, जब आप 12 साल के थे, आप छुपने के लिए पानी की टंकी में कूद गए थे और आपको सबने ढूंढा, आप कहीं नहीं मिले। फिर हमने आपको देखा कि आप पानी की टंकी में, और हम आपकी जान बचाने के लिए उस पानी की टंकी में कूद गए। और उस दिन वो रामलीला में जब आपको तीर लग गया था, हमने उस लड़के और उसके सभी दोस्तों के तीर और बाण सब तहस-नहस कर दिए थे। आपको तो पता है ना, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उठिए, आंखें खोलिए छोटे मालिक। राज, अब वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। अब वो हमारे बीच में नहीं रहा है। राज, आप ऐसा काहे बोल रही हैं नंदिनी जी? अभी देखना, अभी उठेंगे और बोलेंगे, राज गाड़ी निकाल, चल ड्राइव पे चलते हैं। छोटे मालिक, देखिए नंदिनी जी, कितना खून बह गया हमने छोटे मालिक का। हम सब ठीक कर देंगे। आप एक बार उठ जाइए छोटे मालिक, अब आंखें खोलिए छोटे मालिक। छोटे मालिक, राज, संभालो अपने आप को। राज, अब रोहित हमारे बीच में नहीं रहा, वो हमारी कोई बात नहीं सुन सकता। राज, छोटे मालिक, लड़का आया क्यों नहीं अभी तक? कहाँ रह गया? अरे जीजा जी, ऐसे टहलने से रोहित बाबा थोड़ी आ जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में फोन करो, पुलिस यूं ढूंढ देगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो छोटे। आनंद ठीक ही तो कह रहा है, इतना लेट कभी नहीं होता वो। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है, फोन तो करो पुलिस को। हाय हाय, ओ माय अम्बे माँ, ये हम क्या देख रहे हैं?
कर लो बात। अरे यह हमारे प्यारे भांजे को गोद में काहे उठा के ला रहा है? क्या हुआ मेरे भांजे को? मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ, जवाब दे। बड़े मालिक, छोटे मालिक अब नहीं रहे। वो हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। क्या चले गए? हाँ, वो कुछ भी कह रहा है। रोहित, देखो मॉम आई है बेटा तेरे पास। बच्चे आंखें खोल। भाई उठ जाओ भाई, आंखें खोलो। नैना, नैना देख लो, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। भगवान ये क्या अनर्थ हो गया जीजी हमारे साथ। यहाँ अनर्थ बोले जा रही है। पागल कह के रोहित ठीक है। मेरे प्यारे भांजे उठो, ये तो जीजी इसके खेलने खाने के दिन थे। हे भगवान, मेरे भांजे के साथ ऐसा क्यों हुआ? उठो मेरे भांजे, उठो। क्या रो रहे हो तुम? क्या खेलने खाने के दिन बोल रहे हो तुम? रोहित नहीं पे। आनंद, तुम तो कुछ बोलो। हाँ, बोलो ना रोहित को। रोहित, बस हो गया नाटक, अभी उठो। मेरे बच्चे उठ जा। मेम साहब, संभालिए अपने आप को। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर सांप और पूनम बिटिया का क्या होगा? पहले तू अपने बेटे से पूछ, उसने क्या किया मेरे भाई के साथ। इसके सर पे चोट है और कपड़े में भी खून का दाग। मुझे तो लगता है इसी ने कुछ किया है मेरे भाई के साथ। खा गया ये मुश्तड्डा मेरे बच्चे को। छीन लिया हमारा रोहित इसने हमसे। अब तेरी जलन शांत हुई? अब तेरे कलेजे को ठंडक पहुंची? भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। इसकी रखवाली के लिए रखा था ना तुझे, फिर ये कैसे हो गया? ऐसी क्या मजबूरी थी तेरी कि तू इसे बचा नहीं पाया? बोल। मालिक, राज ऐसा नहीं कर सकता मालिक। सच सच बता, नहीं तो तुझे और तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। बोल। साहब, आप अपना गुस्सा इस पे क्यों उतारे? इसने कुछ नहीं किया। हम माफी मांगते हैं, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। माँ, बड़े मालिक, आपको हमें जो कहना है कहिए, जितना मारना है मार लीजिए, अगर अपनी अम्मा को कुछ मत कहिए। हट। तेरी माँ को जरा सा धक्का लग गया तो बहुत दर्द हो रहा है तुझे, हाँ? और वो वहां जो मेरे खानदान का चिराग पड़ा हुआ, उसका क्या? क्या उसका? रोहित सच में मर गया है? अब ये कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट है? इसने कुछ नहीं किया है मिस्टर ठाकुर। सारा पाप, सारा दुष्कर्म तो आपके बेटे इस रोहित ने किया है। तो फिर इस बेचारे को क्यों मार रहे हैं? देखा, फिर आ गई अपशगुनी। अब क्या करने आई है हमारे घर पर? क्या छीन आई है हमारा? क्या कहा तुमने? हाँ? क्या किया मेरे बेटे ने? आपके बेटे ने मुझे किडनैप किया।
और मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। आपके नशे में धुत बेटे ने राज को इतना मारा, उस इंसान को जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा उससे प्यार करता था। लेकिन इस राज ने उसे एक उंगली भी नहीं लगाई। आपका बेटा मेरी इज्जत लूटने के पीछे इतना पागल हो गया था कि उसने किसी को नहीं देखा और वो राज को मारता रहा। मगर राज ने बदले में कुछ भी नहीं किया। हाँ तो अगर मेरे बेटे ने इसको जरा सा हाथ लगा दिया तो ये बदले में उसकी जान ले लेगा। आओ। बड़े मालिक, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम छोटे मालिक को मार सकते हैं? हम तो सिर्फ उन्हें ये सब करने से रोक रहे थे। पर तभी वहां एक बड़ा सांप आ गया। सांप? कैसा सांप? और वो खाई में गिर गए। हम बचाने भी गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस नागिन ने तेरे हिस्से का बदला तेरे परिवार से लेना शुरू कर दिया अद्दू। अब वो नहीं रुकेगी। अब उसका खेल शुरू हुआ है। सोचा था रोहित के रहते राज और नंदिनी दूर दूर रहेंगी, मगर अब वो खुद ही इतना दूर चला गया है कि चीजें खुद मुझे अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी। और फिर शिवानी, तुझे बाला की मौत की सजा भी तो भुगतनी है। ये बेशरम नंदिनी मुंह उठा के फिर से यहाँ पर आ गई। हमारे रोहित को खा चुकी है, अब क्या बचा है यहाँ पर? अगर मम्मी ने मुझे ना कसम नहीं दी होती तो मैं इसे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देती। आनंद ठाकुर जी कहाँ हैं? आगे की पूजा उनके ही हाथ से होनी है। जी वो कल रात से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। पंडित जी मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। तो आपको याद है हम कौन है? कभी रामचंद्र जी को हनुमान जी भूल सकते हैं क्या? तुझे तेरे सारे काम याद है, लेकिन तुझे ना तो मैं याद हूं और ना ही मेरा एक भी काम। आई एम इन लव। आपने अपनी और हमने छोटे मालिक की अपने पिताजी से बात की? तुम्हें बहुत चिंता है मेरी और रोहित की। सच्चे दोस्त ऐसे ही। क्यों सब बदल गया है छोटे मालिक? हमरा प्यार, हमरा साथ
क्यों आपने नंदिनी जी के साथ वो सब करने की कोशिश की और क्यों हम आपको नहीं बचा पाए? क्यों? क्यों? ये सब क्या हो रहा है? हमारी स्किन वापस सर्प जैसी हो रही, पर अभी क्यों? अभी तो यहां पर सब लोग हैं, अगर किसी ने देख लिया तो? ना ही मुझे मेरा प्यार मिला और ना ही मुझे मेरा करियर। मैं जीना ही नहीं चाहता डैड। नंदिनी मेरी तो होगी ना डैड? तुम्हारा बाप इतना शक्तिशाली होने वाला है कि कोई भी उसके सामने ना नहीं बोल पाएगा। मैंने बोला ना मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। जाओ यहां से, मुझे अकेला रहना। तुझ पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ अब्दू, लेकिन पंडित जी ने तुझे नीचे बुलाया है। अंतिम क्रियाएं तो तुझे ही करनी होंगी ना, रोहित की आत्मा की शांति के लिए। चल भाई। ये क्या बदतमीजी है आनंद? मैं तेरी बड़ी बहन हूं, कोई नौकर नहीं जो ऐसे हाथापाई कर रहा है। तो क्या बोला तूने अभी? तू मेरा दर्द समझती है ना? तो तेरी कोई अपनी संतान है ना, खानदान ना आगे ना पीछे। फिर क्या घंटा मेरा दर्द समझेगी तू? हाँ? रोहित भी मेरे बेटे जैसा था। नहीं था। अगर बेटे जैसा होना तो उसके साथ ये नहीं होता। मतलब ये कि तुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपनी शक्तियों से मतलब है। तू तो नागिन से भी बड़ी दोगली निकली। क्या बोल के आई थी यहाँ पर? मेरे परिवार की रक्षा करेगी? हाँ, कर ली रक्षा? आनंद शांत हो जा भाई, पहले नीचे चलकर अंतिम क्रियाएं कर ले, फिर शांति से बैठकर बातचीत करेंगे। अब बातचीत नहीं होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अपना सामान उठा, निकल इस घर से। तेरे नाम का जुलूस निकालूं? शायद तू भूल रहा है कि मैं तेरी बड़ी बहन ही नहीं, बल्कि मायावी शक्तियों और तंत्र मंत्र विद्या में भी तुझसे आगे हूं। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुझे। नागिन का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाई तू, मेरा क्या बिगाड़ेगी? हाँ? तेरे नाम का जुलूस निकालूं? क्या हुआ? निकल गया जुलूस? किसके नाम का? तेरा या मेरा? अब आखिरी बार बोल रहा हूं, इस घर से अपना सारा सामान उठा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि हम दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ा है। समझे? मोहिनी के साथ ऐसा बर्ताव बहुत महंगा पड़ेगा आनंद ठाकुर। तूने तो अपनी औकात दिखा दी, अब मेरी शक्तियों से लड़ने के लिए भी तैयार हो जा। जय मां चामुंडा।
ये क्या, राज में उसकी सांप की शक्तियां फिर से वापस आ रही हैं। गुरुदेव ने कहा था कि राज को उसकी सर्प की शक्तियां वापस तो मिल जाएंगी और उसे काबू रखने और उसे नियंत्रित रखने की शक्ति अभी उस पर नहीं है। अगर आनंद ठाकुर ने राज को देख लिया तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम यहाँ? वो नैना मामी सही तो कह रही थी। अरे ये सब वो नंदिनी की वजह से ही हुआ है। वो नंदिनी की वजह से ही हमरे बेचारे रोहित बाबा भरी जवानी में ही चल बसे। अरे खा गई वो एक माँ के जवान बेटा को। हाँ, पर देखा जाए तो वो रोहित बाबा भी गलत काम किए। एक लड़की के इज्जत पर उन्होंने जो किया। ये सब तो कहने की बात है मौसी जी। अब किसी जवान लड़के को पहले तो उसको अपने करीब लाओ, उनको रिझाओ, उनके साथ गुलछर्रे उड़ाओ, के बाद ऐसा वैसा कुछ हो जाए तो फिर सारा का सारा इल्जाम उन लड़के पे डाल दो। यही सब काम करती हैं आजकल की हाई फाई लड़कियां। अब रोहित बाबा के साथ जो कुछ हुआ, कल को यही सब अगर कौन और माँ के जवान बेटा के साथ हो गया तो? वो पंडित जी दिया मंगा रहे हैं। हाँ, हो गया का? बस ला ही रहे हैं। हाँ चलिए। अब मौसी जी हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा। अब माफी चाहते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन अब देखिए ना, रोहित बाबा जैसा इतना बड़ा घर का बेटा अगर नंदिनी उनके साथ ही सब कर सकती है तो हमरे राज बाबू, अरे वो तो गाय है गाय। उनका नंदिनी की तरफ खिंचाव तो कोनो से छिपा नहीं है ना। अरे लेकिन इस सब में राज बाबू को कोनो दोस्त ना है। अरे ये सब तो नंदिनी की वजह से ही है। वो ही है जो डोरे डालती रहती है हमने राज बाबू पर। शुक्र है आनंद ठाकुर के आने से पहले मैंने राज का रूप ले लिया। अब राज सर्प रूप में उस टोकरी के नीचे सुरक्षित है। बड़े मालिक, हमको माफ कर दीजिए। हम अपने भाई, अपने दोस्त को नहीं बचा पाए। पर हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जानता हूं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब किया करा है उस नागिन का है। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना एक बेटा खो चुका हूं और अब दूसरा बेटा खोना नहीं चाहता। कुछ भी हो जाए, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। बड़े मालिक, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमरे बाबा, हमारी अम्मा और हम तीनों की जान तो आपके परिवार में बसी हुई है।
नहीं बड़े मालिक, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं जानता हूं तुम कभी भी मेरे साथ गद्दारी नहीं करोगे, बस हमेशा मेरे साथ रहना। जी बड़े मालिक। चलता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम वापस ठीक हो गए, मगर ऐसा कब तक चलता रहेगा? इन सब चीजों को समझने के लिए और इन पर काबू पाने के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। हे महादेव,